500 रुपए की पान पूरी बीड़ी सिगरेट खा जाते पर डे। बंबई जैसे शहर में पहुंच जाओ तो ऐसा लगता है कि इस आदमी के मुंह में से पान खत्म ही नहीं होता है। पान दान नहीं, पूरा उगलदान बना हुआ है। इतना इतना बंधवा करके। और चौपाटी इलाके में जाओ तो 1500 रुपए का एक एक पान मिलता है स्पेशल। तो वहां भी कुछ लोग शौकिया तशरीफ ले जाते हैं ना, तो वो जब वहां से वापस तशरीफ आते फरमाते हैं आज मैंने 1500 वाला 3 पान खाया है। 4500 हो गए। मुसलमान कौम 14% है बताने के हिसाब से लोगों के। 20-22 करोड़ मान लीजिए। 10 करोड़ को अगर आप ये मान लें कि ये पान पूड़ी बीड़ी सिगरेट पर 25 रुपया पर डे खर्च करता है चाय वाय पर, तो आप अगर कैलकुलेशन लेके बैठ जाएं पर डे 10 करोड़ मुसलमानों का खर्चा पर हेड 25 रुपए, मेरे ख्याल से गिनती गुम हो जाएगी मोबाइल की। एक दिन का रुपया पैसा खर्चा जो मुसलमान करता है ना अपने शौक चर्राने पे, लाल लाल मुंह बनाए हुए हैं। और बात है शर्म नहीं आती तेरे को? अगर खुल जाए पूरा मुंह तो ये पूरा कुर्ता लाल लाल हो जाए। सामने वाले के मुंह पे थूक दे मर्दूद बतियाते बतियाते। ऐसा बदबू करता है। अगर पान पूरी खाने वाला बगल में नमाज पढ़ने आ जाए ना, दिल करता जल्दी से या तो सलाम फेर के भाग जाऊं या नियत तोड़ के भाग जाऊं। पूरा जिस्म गंधाता रहता है उसका। जब इस्लाम के पैगंबर ये फरमाते हैं जो शख्स कच्चा लहसुन कच्ची प्याज खाए जब तक उसके मुंह की बदबू दूर ना हो हमारी मस्जिद के करीब ना आए। और इधर निकाला पूरी ऐसे फाड़ा कर, ऐसे झकझोड़ता, कुछ देर तक बेटा यूं करता है। हाँ यूं मिक्स करता, बड़े एक्शन कौवा की तरह मुंह पर करता, फिर ठूंसता अपने मुंह में। हाँ, अगर मुसलमान पर डे का ये खर्चा रोक ले, एक दिन में हम एक आलीशान यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में खड़ी कर सकते हैं। मदरसे हमारे यतीमी का शिकार है। हमारी कौम अपने पैसों का मिसयूज करती है, मदरसों को ताउन नहीं करती, कॉपरेट नहीं करती, टूटे फूटे हैं। किसी में कुंडी है, किसी में है ये नहीं। एक दिन तो भूल के हम चले गए इस्तिंजा फरमाने के लिए, वो तो खैरियत हुई कोई आया नहीं। ये खाते ही लगा करके बैठे हुए हम। ये हमारे मदरसे हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, खिड़कियां टूटी हुई हैं, दरवाजे खराब है, ईंटें निकली हुई है। और सरकारी मदरसों के जितने चैंपियन लोग हैं ना, मरदूद लोग कमेटी के, इल्ला माशाल्लाह 25 लाख 35 लाख। अब और रिश्वत खोरो, हराम खोरो, चू कुफ्र काजा काबा बरखेजत कुजा मानद मुसलमानी। दज्जालो गरीब मौलवियों से, आलिमों से उनका घर बिकवा करके दीन की तालीम दिलाना चाहते हो? कसम खुदा की जहन्नम में इतने तपाए जाओगे तुम्हारी पूरी औकात भूल जाएगी तुमको। कितने हरामखोर सेक्रेटरियों को देखा, सेक्रेटरियों को सरकारी मदरसों के मुदर्रिसीन से 20-20, 15-15% रिश्वत लेते हैं पर मंथ उनकी तनख्वाह से। आलिया की नौकरी अगर निकली है तो 35 लाख रुपए से नीचे नहीं मिलेगी नौकरी। ये मदरसे हैं जहां ये पढ़ाया जाता है कि सूद का कारोबार हराम हराम अशद्दे हराम है। ये मदरसे हैं जहां पर ये बताया जाता है कि सूद का 1 रुपया खाने वाला ऐसा है जैसे उसने अपने मां के साथ ज़िना किया है। रिश्वत का पैसा खाने वाला
कितने उलमा जिनके पास सलाहियत है, बहुत अच्छी सलाहियत है, बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, अफराद को बाज़ाब्ता तौर पर क्रिएट करके काम का आलिम बना सकते हैं, मगर गरीब है, पैसे नहीं है, इस बुनियाद पर उन्हें साइड में कर दिया जाता है और ऐसे ऐसे उल्लू लोगों को लाके बिठा दिया जाता है जिन्हें इबारत की एक लाइन पढ़ना नहीं आता है। और यह भी देखा है, अगर खान साहब उस मदरसे के सरबे सरबा हैं तो सबको खान साहब को ही भर लेंगे मदरसे में। अंसारी साहब हैं जिम्मेदार तो अंसारियों को भर लेंगे। जब अंसारी में कोई नहीं मिलेगा तब कोई दूसरा आएगा, मगर उस अंसारी को भी पैसा लेकर के ही आना पड़ता है। ये चल रहा है गोरख धंधा, लूट मार, डकैती, इसे कहते हैं मजहबी प्लेटफॉर्म पे बैठ के डकैती करना, गिरा कट्टी करना, चोट्टा कहीं का। जो अपना पूरा धन बेच के आए, खेती बेच के आए, कुछ ऐसे भी हमारे उलमा मिलेगा, हजरत 5 बीघा था वही बेच दिया हमने, अब बेचारा क्या खाएगा वो। कुछ ऐसे भी दज्जाल दिखाई पड़े, एक ही पोस्ट खाली है और 5 लोगों से पैसा हड़प लिया कुत्तों ने, 5 लोगों से पैसा हड़प लिया और इन 5 में से किसी को नहीं दिया, छठे का नंबर आ गया। क्या कहा जाए, ये जन्नती लोग हैं, इनकी तारीफ में कसीदे लिखे जाए, क्या माशाअल्लाह, बड़े अच्छे आदमी आप है। दज्जाल की औलाद को ये अच्छा आदमी कहा जाएगा। सोचिए और 100 बार सोचिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ये सोचिए कि बहैसियते बिजनेसमैन आपने अपनी कौम के लिए क्या अच्छा काम किया है। अब डॉक्टर हैं तो बहैसियते डॉक्टर आपने अपनी कौम के लिए क्या काम किया है। आप लॉयर हैं तो बहैसियते वकील आपने अपनी कौम के लिए क्या काम किया है। इंजीनियर हैं तो इस हैसियत से आपने क्या काम किया अपनी कौम के लिए। अगर आप प्रधान जी बन गए हैं तो जनाब प्रधान महोदय आपने क्या काम किया अपनी कौम के लिए। रोजाना ये सोचकर फिर बिस्तर पे जाया करो, वरना मलकुल मौत बहुत चुपके से आते हैं। ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम चाहे मजबूत किले में बंद हो जाओ, मौत का आखिरी पंजा तुम्हारे गले को दबोच कर तुम्हारी रूह निकाल के लेके जाएगा। अब फिर पूरा घर चो चो पो पो करता रहे, वो कुछ नहीं करेंगे, चिल्लाता रहे। हदीस शरीफ में आया, जब मलकुल मौत रूह निकाल करके लेके रूह को चलता है और घर पूरा रोता है, चिल्लाता है, तो मलकुल मौत गेट पे खड़ा होकर कहता हो, घर वालों क्यों रोते हो, मैंने इसकी मुकद्दर का एक दाना नहीं छीना, जितना अपने नसीब का लिखा के आया था खा चुका। इसकी किस्मत का एक कतरा पानी मैंने नहीं छीना, जितना पीना था पी चुका। जितनी सांस इसने लेनी थी ले चुका, मैंने इसकी सांस नहीं छीनी है। मैं तो अल्लाह का एक फरिश्तादा हूं, मुझे रब के कानून की पालना करनी है। और सुन लो घर वालों, तुम इस पे रोते हो, आज मैं इसको लेके जा रहा हूं, फिर आऊंगा इस घर में, तेरा नंबर अगला है। ये मलकुल मौत गेट पर कह के जाता है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। ज्यादा पैसा आए तो पगलाया मत करो। हमने देखा यही, ये पैसे ज्यादा आते हैं तो लोगों के चलने के अंदाज बदल जाते हैं, लबो लहजा बोलने का बदल जाता है। और जी पहले झोपड़पट्टी में रहते थे, अब पोश इलाके में बंगला खरीद लिया है। बेल लग गई है, आने से पहले इंफॉर्मेशन ये, घंटी बजाइए, खरामे नाज फरमा रहे हैं, अंदर सो रहे हैं, सठियाए हुए सेठ साहब आराम से जागेंगे। हजरत साद इब्न अबी वक्कास को एक इलाके का गवर्नर बनाया गया हजरत उमर फारूक आजम के दौर में। किसी ने आके शिकायत करी, अमीरुल मोमिनीन साद इब्न अबी वक्कास जो हैं, उन्होंने एक ड्योढ़ी बना रखी है
उन तक पहुंचने में ड्योढ़ी का जो है बीच में हायल होना पाया जाता है। हम डायरेक्ट उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, ड्योढ़ी से गुजर करके गुजरना पड़ता, फिर मुलाकात होती। हजरत उमर ने एक सहाबी रसूल को भेजा, जाओ और हजरत साद इब्न अबी वक्कास के गवर्नर हाउस में आग लगा दो। और वो गए, जा करके गवर्नर हाउस में आग लगा दिया। हजरत साद इब्न अबी वक्कास बस उसका मुंह देखते रहे, कुछ कर नहीं पाए। ये दौर था दौरे फारूकी, जहां पर शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते थे, जहां पर जुल्म का दूर दूर तक दौर दौरा नहीं था, जहां पर किसी की नजर किसी के लिए टेढ़ी नहीं हो सकती थी, जहां पर कोई किसी पे जुल्म नहीं कर सकता था। सोता था वो वक्त का कलंदर, हाथ को तकिया बनाकर, खौफ ज़दा था पूरा यूरोप जिसके नाम से, क्योंकि उसके हलाल रोटी खाते थे। वो ऐसे नबी के दीवाने थे। वो पिज्जा बर्गर खाने वाले नहीं थे, चिकन चिल्ली और क्रिस्पी खाने वाले नहीं थे। खा तक तोंद पे हाथ फेरने वाले हम जैसे वो लोग नहीं थे। वो सूखी रोटी खाते थे, जौ की रोटी खाते थे, हलाल रोटी खाते थे और अपने रब का खौफ दिल में रखते थे। कंडीशन ये होती थी, वक्त का अमीरुल मोमिनीन जो बिला शिरकते गैर तकरीबन 22,50,000 मुरब्बा मील का तन्हा अमीरुल मोमिनीन और बादशाह की हैसियत से था। जिस वक्त वो मसनदे खिलाफत पे बैठे तो जानते हो क्या हुआ? खुतबा इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, हमें हुजूर का खलीफा बनाया गया है, दीन की जिम्मेदारी हमारे सर पे रखी गई है। जब तक उमर ठीक ठाक चलता रहेगा तब तक उमर की पैरवी करना, और उमर अगर टेढ़ा हुआ तब क्या करोगे? तो किसी ने ये नहीं कहा था, अरे हजरत आप तो अमीरुल मोमिनीन हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। पीर साहब ने जो फरमा दिया सो फरमा दिया, जो फरमा दिया वो फरमा दिया। वो एकदम पत्थर की लकीर है, कहीं वो झूठ थोड़ी बोलते हैं। एक साहबी तलवार लेके खड़े हो गए मस्जिद नबवी में, तो जब तक उमर ठीक चलेगा तो ठीक चलेगा, हम उसकी बात मानेंगे, और जिस दिन उमर टेढ़ा हुआ इस तलवार से उमर को सीधा कर देंगे। ये हक के खुद इरादी हासिल था नबी के दीवानों को कि अगर वक्त का अमीर भी डायरेक्शन गलत देता है तो उसे तलवार की नोक से सीधा कर दिया जाए। आज हम समझते हैं कि जो पीर होता है वो मासूम अनिल खता होता है, इसलिए लोग उल्टे सुल्टे तावीलें करते हैं। नहीं, हजरत है जी, हुजूर है जी, किबला है और काबा है, ये जो कह दिया सो कह दिया। इल्म के साथ ये जुल्म और ज़्यादती लोग क्यों करते हैं? हैरत इस बात पर। कितनी खूबसूरत बात मेरे करीम आका ने फरमाई। एक मालदार औरत ने चोरी किया था मदीने में, बड़ी इज्जतदार थी। इस्लाम का कानून है चोरी करने वाले के हाथ काटे जाएंगे। तो लोगों ने हजरत उसामा बिन जैद को सिफारिशी बनाया कि ये चल करके हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में सिफारिश कर दें कि ये बड़े घर की लड़की है, औरत है, इज्जतदार घराने की है, लिहाजा कुछ पैसा वैसा लेकर के इसकी खता को माफ कर दिया जाए। सुनिए मेरे नबी ने क्या फरमाया। हजरत उसामा बिन जैद जब आए हुजूर की खिदमत में अर्ज गुजार हुए, नबी का चेहरा सुर्ख हो गया गुस्से से। फरमाया, उसामा तुम खुदा के हुदूद में सिफारिश करने आए हो? अल्लाह के इज्जत की कसम, अगर मोहम्मद की बेटी भी चोरी करे तो मोहम्मद उसका भी हाथ काट देगा। इस फरमान से उनको सबक लेना चाहिए जो कहते हैं हम तो आले रसूल हैं, हम जो कुछ करें सब ठीक है। ये पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करे ना, कानून अपना काम करेगा, उसका भी हाथ काटा जाएगा। यहां पंडिताई नहीं है इस्लाम में, हर कोई जवाब दे अपने रब के दरबार में। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा।
जर्रा बराबर गुनाह हो या जर्रा बराबर नेकी हो, ये सब हश्र के मैदान में सामने आ जाएगा तुम्हारे। चाहे दिन के उजाले में तुमने काम किए हैं या रात के सन्नाटे तारीकी और अंधेरे में, सब दिखाई पड़ेगा। हिसाब देके निकल पाओगे। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह फरमाता रहमान कुर्सी अदालत पर इस्तिवा फरमाएगा जैसा कि उसकी शान के लायक। फिर अल्लाह हिसाब लेगा बंदों का। लाइन लगेगी, लोगों की लाइन, गुनहगारों की अलग, नेकूकारों की अलग। तो गुनहगार लोग, उनको पता होगा आज धुनाई होगी कायदे से, तो वो जल्दी जल्दी नेक लोगों की लाइन में घुस करके छुपना चाहेंगे ताकि पता ना चलने पाए। अल्लाह का हुक्म होगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, अरे पापी निकाल इस लाइन से, चल अपनी लाइन बना। वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आज के दिन ओ मुजरिमों अलग हो जाओ, नेकों की सफ में घुसने की कोशिश मत करो। लोग कहते हैं पीर साहब बख्शवा के जन्नत में लेके जाएंगे। होश के नाखून लीजिए, अमल कीजिए। अमल अकीदा सुन्नियों बहुत पावरफुल हमारा है। इस अकीदे की बुनियाद पर एक खूबसूरत अमल की का महल तामीर कर लो, जिसे देख करके आपका खूबसूरत महल आपके लिए दिल के गदगद होने का सामान बन जाए। अमल के मैदान में काम करो, नेकियां कर लो, इबादत कर लो। याद रखना नमाज मरने के बाद तुम्हारे ही काम आएगी। जो कुछ भी आपने कमाया है इसमें से कुछ आपका नहीं है। अल्लाह फरमाता यौमा ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। हश्र के मैदान में तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद कुछ भी फायदा नहीं देंगे। जिसका दिल सलामती के साथ गया है वो दिल सलामती वाला ही कामयाब है। टटोलो अपने दिल को, आपका दिल सलामत है कि नहीं सलामत है? इस दिल पर रब के मोहब्बत की तहरीर लिखी है कि नहीं लिखी है? टटोलो उसको। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ईमान वाले अल्लाह से डरता रहे और मरे तो मुसलमान की हैसियत से मर, मुसलमान की हैसियत से। जितने लोग बैठे हैं यहां से लेके वहां तक, हम हो या कोई और XYZ, मैं पूछूं आपसे, अब तक की जिसकी भी जितनी उम्र है, ढूंढो एक ऐसी नेकी जिस पर आपको यकीन हो कि ये अल्लाह के दरबार में पेश करने के लायक है। कोई नेकी आपके पास? हमारे पास तो नहीं है, शायद आपके पास हो। एक नेकी भी ऐसी नहीं है जिस पे हम मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकें ये रब के दरबार में पेश करने के लायक है। हर नेकी फसादे नियत का शिकार है। और फिर भी इतना ऊंचा प्लान है कि हमारे अलावा जन्नत में कौन जाएगा। तो जन्नत कोई फुटपाथ पर ढाबली की दुकान है? जब चाहे गोली खरीद ली, मूंगफली खरीद लिया, चॉकलेट खरीद लिया, पापलेट खरीद लिया, आमलेट खरीद लिया, वगैरह वगैरह। क्या इतनी आसान जन्नत है? अल्लाह फरमाता वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन। जन्नत एक ऐसी पाकीज़ा जगह है जहां तुम्हारा नफ्स जो चाहेगा, अल्लाह ने वादा कर लिया है। इससे ऐसे तुमने चाहा जैसे ना कि मुझे ये चाहिए, आपकी ख्वाहिश की इंतहा जैसे होगी ना, उससे पहले वो चीज आपके पास वहां मौजूद होगी जन्नत में। वो जन्नत है। हदीस शरीफ का मफहूम है कि अगर जन्नत के हूर का दुपट्टा नहीं, ओढ़नी का कोना काली रात में आसमाने दुनिया की तरफ लटका दिया जाए, अंधेरी रात में पूरी दुनिया रोशन हो जाए। जन्नत की खुशबू अगर एक सुई के नोक के बराबर दुनिया में डाल दी जाए तो उसकी खुशबू से लोग बेहोश हो जाएंगे। ऐसे ही जहन्नम की बदबू अगर सुई के नोक के बराबर दुनिया में डाल दी जाए तो उसकी बदबू से हर जानदार मर जाएगा। और जहन्नमियों को पहनाया जाने वाला जंजीर
उस जंजीर का एक कड़ा अगर दुनिया के किसी पहाड़ पर रख दिया जाए तो पहाड़ पिघल जाएगा, रेजा रेजा हो जाएगा। लेकिन चूंकि कभी हमने जहन्नम का जिक्र सुना ही नहीं है, जितने हजरत तशरीफ लाए सबने जन्नत जन्नत